आज की कहानी हमीरपुर शहर की सबसे रईस और सख्त मालकिन कमला देवी की है। कमला देवी एक बहुत बड़ी कोठी की मालकिन थी। उनके दो बेटे थे जो विदेश में रहते थे और सिर्फ पैसों के लिए ही उसको फोन करते थे। कोठी में उनकी देखभाल के लिए रामू नाम का एक सीधा साधा नौकर रहता था। रामू पिछले 10 साल से उस मालकिन की सेवा कर रहा था। कमला देवी स्वभाव से बहुत कड़क थी। वो रामू को हमेशा डांटती थी और उसे खाने में बासी रोटी खाने को देती थी। लोग तो हमेशा कहते थे कि मालकिन बहुत दिल की खोटी है। एक रात कोठी में बहुत सन्नाटा था। कमला देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्होंने रामू को अपने पास बुलाया और कांपते हाथों से अपनी अलमारी की एक गुप्त दराज की चाबी दी। उन्होंने कहा, रामू, अगर आज रात को कुछ मुझे हो जाए तो ये चाबी किसी को मत देना, सीधे वकील साहब को बुलाना। फिर थोड़े घंटों बाद उसी कमला देवी का देहांत हो गया। सुबह होते ही उनके दोनों बेटे शहर आ गए। उनका माँ के प्रति दुख तो कम और तिजोरी की चाबियों में दिलचस्पी ज्यादा थी। उन्होंने कोठी का कोना कोना छान मारा, लेकिन चाबी रामू के पास थी। रामू ने तुरंत वकील साहब को बुलाया। वकील साहब आए और सबके सामने वसीयत पढ़ी गई। मालकिन की वसीयत में ये लिखा था कि मेरी कोठी, गहने और बैंक बैलेंस सब कुछ मेरे नौकर रामू के नाम किया जाता है। मेरे बेटों को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। बेटे घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस नौकर ने लगता है तो कुछ जादू टोना किया है, तभी माँ पागल हो गई होगी। तभी वकील ने वसीयत का आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसने सबको खामोश कर दिया। उसमें लिखा था कि 20 साल पहले मेरे इन्हीं बेटों ने अपनी पहली पत्नी और उसके छोटे बच्चों को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वो गरीबी थी। रामू कोई नौकर नहीं बल्कि मेरा वही पोता है जिसे इन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। रामू को ये बात पता नहीं थी, पर मुझे पता थी। मैंने उससे 10 साल तक नौकर बनाकर इसलिए रखा था कि मैं देख सकूं कि क्या उससे भी अपने बाप का जैसा लालच है या नहीं। उसने बासी रोटी खाकर भी मेरी निस्वार्थ सेवा की। रामू एकदम सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसने उन करोड़ों रुपए को ठुकरा दिया और वसीयत को फाड़ दिया। उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे कोठी नहीं, अपनी दादी का प्यार चाहिए था, जो मुझे नौकर बनकर भी मिल गया। फिर दूसरे दिन रामू कोठी छोड़कर चला गया और वो लालची बेटे आज भी उस खाली कोठी के बाहर खड़े हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी सच्ची कहानी? इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।